हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 23 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 15 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। ठोस आकारों का चित्रण। अपनी पुस्तक को किसी मेज या जमीन पर रखिए। इसके चारों तरफ रेखा कीजिए। क्या इस रेखाओं से घिरी बंद आकृति को आप उठा सकते हैं? इस आकृति की विमाएं कितनी हैं? हाँ, इस आकृति को केवल लंबाई और चौड़ाई है, इसकी कोई मोटाई या ऊंचाई या गहराई नहीं है, इसीलिए आप इसे उठा नहीं सकते। इस प्रकार की आकृतियों को द्विविमीय आकृति या 2D कहते हैं। तो बेटा देखो क्या कहा गया है कि जैसे कि अगर आप इस तरह की एक लाइन खींचते हैं तो इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दिखाई देगी, लेकिन ऐसी आकृतियों को आप उठा नहीं सकते। इस आकृति को हम द्विविमीय आकृति कहते हैं। ऐसी आकृति को हम 2D आकृति भी कहते हैं। क्या आपको निम्न द्विविमीय आकृति 2D के नाम याद है? पता है बेटा इनके नाम? जो आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई जा रही है, तो सबसे फर्स्ट ये किस चीज़ की आकृति है बेटा? इसे हम आयत कहते हैं। फर्स्ट आकृति क्या है? इसे हम आयत कहते हैं। नेक्स्ट ये क्या है बेटा? गोला, या इसे हम व्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? गोला या व्रत। ये थर्ड पे कौन सी आकृति है बेटा? ये तो आप पहचानते होंगे, इसे हम त्रिभुज कहते हैं। नंबर 4 पे देखो ये क्या है बेटा? समलव चतुर्भुज। इसे हम क्या कहते हैं? समलव चतुर्भुज। एक सेकेंड बेटा, हम यहाँ पे लिखते हैं समलंब चतुर्भुज। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये है वर्ग। इसे हम क्या कहेंगे? वर्ग। तो ये कुछ आकृतियां हैं जो आप पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आयत, वृत्त, त्रिभुज, समलव चतुर्भुज और वर्ग। ये सब क्या है? 2D पिक्चर्स हैं। ये कौन सी पिक्चर्स हैं? 2D पिक्चर्स। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है वर्कशीट में बेटा। क्या आप अपनी पुस्तक को उठा सकते हैं? जरा सोचिए क्यों। आप अपनी पुस्तक को बेटा उठा सकते हैं अगर आपकी पुस्तक रखी है तो। कुछ वस्तुएं जैसे अलमारी, आइसक्रीम, फोन, कोन, पाई, बॉल, लूडो का पासा आदि को ध्यान में लगाइए। आपने देखा होगा कि इन वस्तुओं की लंबाई और चौड़ाई के अतिरिक्त कुछ मोटाई या ऊंचाई या गहराई भी होती है। अगर जैसे कि आप अभी आपने फोन आपके पास में या किताब आपके पास में, आप देखो उसकी लंबाई और चौड़ाई के साथ कुछ क्या होती है? उसकी ऊंचाई या मोटाई भी होती है। ऐसी आकृतियों को त्रिविम आकृति या 3D आकृति कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसी आकृति जिसमें कुछ मोटाई ऐड हो, जिससे कि इसको पकड़ सके। जैसे कि इसको हम पकड़ नहीं सकते, लेकिन अगर जैसे कि आपका फोन है या आपकी पुस्तक है, उसे आप इजीली पकड़ सकते हैं। क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी मोटाई है। तो ऐसी आकृतियों को जिसके अंदर मोटाई, ऊंचाई या गहराई शामिल हो जाती है, उसे हम 3D आकृति कहते हैं। तो यहाँ कुछ आकृतियां दी गई हैं, तो क्या बेटा आप इन्हें पहचान सकते हैं? तो देखिए सबसे पहले 1 पर आ जाएगा बेलनाकार। ये कौन सी आकृति है? बेलन आकृति। सेकंड नंबर पे बताइए क्या हो जाएगा? घन। थर्ड पे क्या हो जाएगा? घनाभ। और 4 पर कौन सी आकृति है बेटा? ये शंकु। ये कौन सी आकृति है? शंकु। ठीक है। तो ये आकृतियां हैं यहाँ पर जो दी गई। ये आकृतियां क्या है? देखो इसे आप यहाँ से पकड़ सकते हैं, आप यहाँ से पकड़ सकते हैं, इसे आप यहाँ से पकड़ सकते हैं, यहाँ से। तो इन आकृतियों को आप कहीं ना कहीं से पकड़ सकते हैं। तो ऐसी आकृतियों को हम क्या कहते हैं? 3D आकृति कहते हैं। देखो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ आकृतियों के भाग दिए गए हैं। देखिए क्या दिया गया? ठोस आकृतियों के भाग फलक, शीर्ष और किनारे, ये मुख्य भाग होते हैं। किसी ठोस आकृति के सपाट पृष्ठ उसके फलक कहलाते हैं। तो देखो बेटा, जैसे कि ये वाला जो पूरा पोर्शन है, या हम ये वाला पूरा पोर्शन कह दें, इसी तरह इसके नीचे वाला, ये यहाँ साइड वाला जो क्या है? एक दीवार। जैसे कि देखो इस दीवार, ये पूरी जो ये वाला एरिया है ना, इसे हम क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। जिस भी आकृति में इस तरह का एरिया होगा, देखो ये हमें यहाँ पे सिर्फ इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको समझना जरूरी है कि देखो क्या बात की जा रही है। ये जो एरिया है पूरा ये वाला, इसे हम फलक कहते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा फलक। नेक्स्ट देखते हैं शीर्ष। किसी ठोस आकृति के कोने उसके शीर्ष कहलाते हैं। तो जो ये वाला कोना है, ये कोना हो गया। ये देखो ये जो कोने वाले भाग हैं, कोना जहाँ पे है, इसे हम क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। ठीक है। जो फलक आपको समझ में आया, एक दीवार जैसे दीवार जैसी जो स्ट्रक्चर है, जो उसका पूरा भाग है, वो हमने क्या कह लिया? वो हमने फलक कह लिया। उसके कोने हमने क्या कह दिए? शीर्ष कह दिए। अब हम थर्ड पर देखते हैं किनारे। किनारे किसी ठोस आकृति के ढांचे की रेखाखंड या कोर को उसके किनारे, जो ये रेखाखंड है बेटा, जैसे ये रेखा हो गई, ये रेखा हो गई, ये रेखा हो गई, ये जितनी भी रेखाएं हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम किनारे कहते हैं। 3 बातें ध्यान से समझो। शीर्ष किससे कहा हमने? शीर्ष इन कोनों को कहा। फलक किसे कहा? जो ये लाइन, ये जो बीच का पार्ट है सारा, ये वाला क्या हो जाएगा? फलक। दीवार जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? फलक। और उसके अंदर की जो लाइनें हो जाएंगी, ये जो लाइन दिखाई दे रही है सारी, ये क्या हो जाएंगी? हमारी किनारे हो जाएंगे। तो तीनों चीजें आप समझो बेटा। देखो फलक हुआ ये, किनारे हुए ये, और शीर्ष हुए इसके कोने। जाल एक वह आकृति है जिसकी ठोस आकृति को खोलने पर प्राप्त होती है। ठीक है।
अब देखिए हम इसे आगे समझते हैं। बेटा इतना समझ में, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे का जो क्वेश्चन है वो इसी पर आधारित है। जो दीवार हुई वो क्या हुई हमारे, जहाँ पे हम पूरा हाथ लगा सकते हैं, उसे संभल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा हमारा फलक हो जाएगा। उसके कोने क्या हो जाएंगे, शीर्ष हो जाएंगे। और उसकी जो लाइन हो जाएगी आपके कमरे की, जैसे आप अपने कमरे की एक दीवार लीजिए, उसका जो पूरा दीवार का पूरा पार्ट है वो क्या हो जाएगा, आपका फलक हो जाएगा। उस दीवार के कोने क्या हो जाएंगे, आपके शीर्ष हो जाएंगे। और उस दीवार की जो लाइन है, चार ऊपर नीचे चारों तरफ की जो लाइन है वो क्या हो जाएंगी, आपके किनारे हो जाएंगे। ठीक है, शीर्ष हुआ कोने, किनारे हुए वो लाइन, और जो उसका पूरा बीच का पार्ट वो क्या हो जाएगा, फलक। अब हम करते हैं आगे। देखिए बेटा क्या दिया गया है आगे। अपने आसपास की ठोस आकृतियों को और ऊपर दी गई ठोस आकृतियों के चित्रों को देखकर निम्न सारणी को पूरा कीजिए। तो हमें इनको पूरा करना है, ध्यान से समझ के करते हैं बेटा। देखिए सबसे पहले दिया गया है घनाभ। घनाभ कैसी स्ट्रक्चर थी बेटा, इस तरह की जो स्ट्रक्चर थी वो हमने देखी थी कि घनाभ होती है। इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है पूरी, वो क्या होती है, घनाभ होती है। पहले एक बार समझ लेते हैं इसमें फलक, किनारे और शीर्ष कितने हैं, आइए इसे समझ लेते हैं। तो इसमें हमें पता लगाना है कि फलक, किनारे और शीर्ष कितने हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम फलक देखते हैं। देखो फलक कौन सा वाला पार्ट होगा, ये वाला सारा पार्ट, 1 2 3, इसके नीचे होगा 4 5 और इसके पीछे होगा 6। तो फलक कितने हो जाएंगे, 6 घनाभ की, ये समझना जरूरी है। किनारे देखते हम किनारे काउंट करते हैं बेटा। किनारे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने किनारे हो जाएंगे इसके, किनारे कितने, देखो एक बार फिर काउंट करते हैं किनारे कितने हो जाएंगे। किनारे मतलब कि लाइन, सॉरी शीर्ष नहीं करी थी, किनारे लाइन कितनी हो जाएगी इसके अंदर, देखते हैं किनारे कितने हो जाएंगे इसके अंदर। ये फलक कितने आ गए थे, 6 आ गए थे। अब किनारे कौन सी, लाइन, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 10 होगा, 11 होगा और एक पीछे लाइन होगी 12। तो कितने किनारे हो गए बेटा, 12 इसके किनारे हो गए। देखो ध्यान से समझो, देखो यहाँ पे 4 लाइन आई, यहाँ पे भी 4 लाइन आई, यहाँ पे और यहाँ पे, और एक पीछे लाइन आ गई। तो कितने हो गए, 12 हो गए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं इसके शीर्ष। अब इसके शीर्ष कितने हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और एक पीछे होगा 8। तो इसके शीर्ष कितने हो गए, 8। तो देखो समझ में आया बेटा, समझना ज़रूरी है कि इसको आप अपने कुछ भी घनाभ जैसी चीज़ लेकर इसको एक बार ज़रूर समझ के करिएगा बेटा। एक बार समझ में आ गया तो आप कभी भूलेंगे नहीं इसे। अब हम करते हैं सारणी को, आगे देखते हैं क्या दिया गया। तो आइए करते हैं सारणी बेटा। देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि घनाभ में फलक कितने हैं। अभी हमने देखा कि फलक कितने हैं, इसमें 6 हैं, किनारे कितने हैं, 12 हैं, और शीर्ष कितने हैं, इसके 8 हैं। अब हम बेलन की बात करते हैं। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है बेटा बेलन, इस तरह की स्ट्रक्चर है। अब बेलन के अंदर सबसे पहले फलक कितने हैं, तो देखो एक तो ये रहा फलक, ये दूसरा, और ये एक पूरा तीसरा। तो फलक कितने हो गए, यहाँ पर 3 फलक हो गए। अब इसके किनारे कितने हैं, देखो किनारे कितने हो गए, 1 और 2, किनारे कितने हो गए बेटा, इसके 2 हो गए। अब शीर्ष इसके अंदर क्या कोई कोण नजर आ रहा है, कहीं पे भी कोई कोण नहीं नजर आ रहा, तो इसके किनारे कितने हो गए, 0। अब हम शंकु की बात करते हैं। देखो ये रहा शंकु हमारा, ठीक है। अब शंकु के अंदर सबसे पहले फलक, देखो एक तो पूरा ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, ये क्या है, 2 दीवारों जैसे स्ट्रक्चर हो गए ना, फलक जैसी। तो ये फलक, शंकु के फलक कितने हो गए, 2। ठीक है। अब इसके किनारे, अब देखो इसके किनारे कहाँ है बेटा, इसके अंदर कोई किनारा नहीं है क्योंकि ये घूमी स्ट्रक्चर है ना, इस तरह की घूमी स्ट्रक्चर है, तो कोई एक सतह हमें नजर नहीं आ रही। तो इसमें किनारे कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और इसके शीर्ष देखो यहाँ पे इसका एक कोण बन रहा है ना, तो कोण यहाँ पे एक कोण बन रहा है, तो शीर्ष कितना हो जाएगा इसका, 1। ठीक है। अब हम घन की बात करते हैं। तो घन की स्ट्रक्चर देखो बेटा यही है, देखो ये घन दिया गया है हमें। तो घन की स्ट्रक्चर में भी सेम होंगे। 6 क्या हो जाएंगे, इसके फलक हो जाएंगे, 12 क्या हो जाएंगे, इसके किनारे हो जाएंगे, और 8 क्या हो जाएंगे, इसके शीर्ष हो जाएंगे। तो ये इसको अच्छे से समझ के करेंगे तो बेटा आपको बहुत आसान रहेगा। ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या दिया गया है बेटा वर्कशीट में। ज़रा सोचिए कि जब आप किसी गत्ते के डिब्बे जैसे फ्रूटी, दवाई का डिब्बा आदि को खींचते हैं तो आपको कैसी आकृति मिलती है, और जब इस गत्ते के डिब्बे को सपाट करके लीटा देते हैं तो आपको जाल जैसा प्राप्त होता है। देखो बेटा, एक अगर आपको एक डब्बा दिया जाता है इस तरह से, है ना, उसको आप एकदम सपाट कर देंगे तो कैसी स्ट्रक्चर दिखेगी वो यहाँ पे हमें पता करना है। निम्नलिखित जालों को उसकी सही ठोस आकृति के साथ मिलान करना है। तो आइए करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं, ये देखो इसको अगर हम खोलेंगे तो बेटा ये इस तरह से हमें दिखाई देगा, है ना। बेलन को जब हम खोलेंगे तो वो हमें इस तरह से दिखाई देगा। शंकु को जब आप खोलोगे तो वो इस तरह से दिखाई देगा, और यहाँ पे त्रिभुज जैसे स्ट्रक्चर ऐसे खोलेंगे तो हमें इस तरह से दिखाई देगा। तो ये हमने यहाँ पे मिलान कर दिया। बेटा आज की वर्कशीट थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, बट फलक, शीर्ष और किनारे आपको अच्छे से समझने हैं। तो आज की वर्कशीट बेटा कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।